दोस्तों, अगर आप किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो और उसके बाद भी उस इंसान ने कभी भी आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, भले ही आज आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो या अलग हो गए हो, आपके मन में एक हमेशा क्वेश्चन बनता होगा कि क्या उस इंसान को आपके प्यार को ठुकराने का कभी अफसोस होगा। अक्सर लोग मुझसे जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई साहब, ये आपके हाथ में है कि आपके पार्टनर ने आपके प्यार को ठुकराया, अब उसको इस चीज़ का अफसोस होगा या नहीं होगा, ये आपके हाथ में है। तब लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे। मैं इसका आपको जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप ये चीज़ कर सकते हो, पर वैसे नहीं जैसे लोग सोचते हैं। मैंने कई बार लोगों के मुंह से ये सुना है कि कभी भी वो इंसान मुझे भूलेगा नहीं, क्योंकि मैंने उस इंसान को जितना प्यार किया ना, उससे उतना प्यार कोई नहीं कर सकता। लगभग मुझसे बात करने वाला इंसान लगभग ये कहता ही है मुझे कि लाइक मेरे जैसा प्यार करने वाला उसको कोई और नहीं मिलेगा। पहली बात तो यहीं पर गलत है। अगर आपने जितना प्यार किया, उस प्यार की या आपके इमोशन की या जो कुछ भी आपने किया, उस चीज़ की अगर उसको वैल्यू ही होती ना, तो वो आपको छोड़ता ही नहीं। तो मतलब आपकी ये हालत ही ना होती। भाई साहब, आपने जो कुछ भी किया ना, वो वेस्ट हो गया, समझ लो ना। इसीलिए आज आप दर्द में हो, इसीलिए आप तकलीफ में हो। तो ये मत सोचो कि यार मैंने उसके लिए जितना किया या जितना प्यार मैं उसको करता हूँ कोई नहीं कर सकता। अगर आपसे ज़्यादा करने वाले भी उनको मिले ना, तो भी उनको उस चीज़ की कदर नहीं होगी। तो किसी को भी ये लगता है कि मैंने उसे बहुत प्यार किया, तो भाई आप कितना भी प्यार कर लो, उसको आपके प्यार से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, मैंने जो आपको एक बात बताई कि ये आपके हाथ में है कि उस इंसान को आपको ठुकराने का अफसोस होगा या नहीं होगा। उसमें ना दो रास्ते हैं, दो वे है। एक रास्ते पे जाओगे तो डेफिनेटली उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन जो मैं आपको दूसरा रास्ता बताऊंगा, वहां पर रियल में उसको फर्क पड़ेगा, उसको अफसोस होगा कि उन्होंने आपके प्यार को क्यों ठुकराया। सबसे पहली चीज कि अगर कोई इंसान आपके प्यार को, आपके इमोशन को वैल्यू नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको छोड़ देता है, तो आपके बारे में सोचता क्या है। क्योंकि जो भी इंसान आपको रिलेशनशिप में उनके साथ रखना पसंद नहीं करता, कहीं ना कहीं आपके बारे में यही सोचता है कि आप यूजलेस हो, आप फुलिश हो। मतलब वो एज ए पर्सन ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको लगता ही नहीं है कि आप में कुछ दम है, आप अपनी लाइफ में कुछ ढंग का करोगे। उनको लगता है कि ये बेकार सा इंसान है जिसको मैं छोड़ देता हूँ, लाइफ टाइम रोता रहेगा, मुझे याद करता रहेगा और अपनी लाइफ में कभी भी ढंग का कुछ भी नहीं करेगा। देखो, यही एक चीज होती है। देखो दोस्तों, लोगों को आपकी दो चीजों से फर्क पड़ता है। एक चीज होती है आपके इमोशन। कुछ लोगों को रियल में आपके इमोशन से बहुत लेना देना होता है, कुछ लोगों को आपके करियर से, आपके लाइफस्टाइल से लेना देना होता है। तो जिसको डेफिनेटली तुम्हारे इमोशन से फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसको पड़ेगा तुम्हारी लाइफस्टाइल से। अब यार, उसने तुम्हें फेंक दिया, उसने कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की, और अभी भी इतने टाइम बाद भी तुम उसको प्यार करते हो, तुम याद करते हो। और बहुत सारे लोग मैंने देखे जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के ये जताने की कोशिश करते हैं कि भाई आज भी हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, आज भी हम तुम्हारे इंतजार में हैं, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। देखो, जो इंसान ये जानते हुए भी कि तुम उनको बहुत प्यार करते हो, उनके बिना रह नहीं पाते, ये जानते हुए भी तुम्हें फेंक देता है, रिलेशन से तुम्हें निकाल देता है, तुम्हें छोड़ के चला जाता है, और उसके बाद तुम जितने टाइम मर्जी करना है कर लो, 6 महीने, 2 साल, ये रोना जितने टाइम तक आपको रोना है रोते रहिए कि भाई मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उस इंसान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा आप क्या करे हो पता है? उस इंसान ने जो आपके बारे में सोचा है कि मतलब मेरे पीछे पीछे पड़ा रहता है, ठीक है, एकदम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, रोता रहेगा, आप उनके उस माइंडसेट को, आप उनके उस ईगो को, उनके उस एटीट्यूड को ना कंफर्मेशन दे रहे हो कि भाई तुम जो सोचते हो ना हमारे बारे में, बिल्कुल वो सही है, हम वही है, हम यूजलेस है, हम तुम्हारा वेट करते रहेंगे, हम तुम्हारे लिए रोते रहेंगे, लाइफ में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर उस इंसान को आपके इमोशन से फर्क पड़ता तो ये आपके साथ होता ही नहीं। उस इंसान को रियल में फर्क पड़ता है तुम्हारी लाइफस्टाइल से। तो यार कोई मतलब नहीं बनता ना, जिस इंसान को ये पता होते हुए भी कि तुम उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हो, फिर भी उन्होंने ठुकरा दिया। और आप देखते होंगे फिर भी लोग 5-5 सालों तक किसी का वेट करते हैं, 5-5 सालों तक ये सोचते रहते हैं कि उसको कभी अफसोस होगा। नहीं होगा यार। 6 महीने के बाद धीरे धीरे लोग आपको भूलने लगते हैं। अगर आपका और उनका कोई कनेक्शन नहीं है तो आप यार ये क्या सोचते रहते हो?
आप उनके साथ रहकर अपने प्यार से उनमें कोई फर्क नहीं ला सके तो उनसे अलग रहकर अपने प्यार को क्या फील करवा सकते हो? नहीं होगा। जो मैंने आपको कहा था ना कि गलत वे होता है, और इस गलत वे में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपसे पहले हजारों लोगों ने ये चीज करी है। रिलेशन में रहते हुए भी, ब्रेकअप होने के बाद भी, और रोते रहे और दिखाते रहे कि हम तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और ये चीजें करते हुए ना एक भी पर्सन जो उनको छोड़ के गया था, एक भी पर्सन को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। उल्टा उन लोगों ने यही माना है उन लोगों के बारे में कि इसी लायक था, इसीलिए तो छोड़ दिया। रोता रहता है, मुझे इरिटेट करता है, बार बार प्यार प्यार, थक गया हूं मैं तुम्हारे प्यार से। ऐसे ही जवाब लोगों को सुनने को मिलते हैं। और इवन ऐसे लोग ना मुंह पे कह देते हैं कि तुम मरो जियो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस हद तक तुम्हारी वैल्यू उनके नजरों में गिर जाती है। तो ये प्यार प्यार करते रहना एक तोते की तरह, ये बंद करना होगा। अब असल चीज के बारे में बात करते कि भाई उनको फर्क किस चीज से पड़ेगा। जो मैंने आपको कहा था कि जिस इंसान को आपके इमोशन से फर्क नहीं पड़ता ना, उस इंसान को आपकी लाइफस्टाइल से, आपके करियर से, आपके पैसों से फर्क पड़ता है। दो चीजें, अगर कोई इंसान जिसने आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग की वैल्यू नहीं की, वो इंसान 6 महीने ले लो, 1 साल ले लो, जब आपको देखता है, जब आपके बारे में जानता है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो इंसान क्या देखता है पता है? वो इंसान देख रहा है कि यार जो एक दिन मेरे लिए रो रहा था, तड़प रहा था, हाँ, जिसको मैंने छोड़ दिया था, दम नहीं था, वो इंसान आज भी रो रहा होगा। तो वो कभी ऑब्जर्व करेगा तो वो देखेगा यार ये इंसान तो मुझे भूल गया। मतलब उसकी लाइफ में अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, तभी रो रहा था, पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है कि मैंने उसको छोड़ दिया है या मैं उसकी लाइफ से चला गया हूं। अभी भी वो मेरा इंतजार नहीं करे, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये तो खुश है अपनी लाइफ में, ये तो मस्त है, अपना काम कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से जी रहा है, ठीक है, इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। जब ये दिखेगा ना तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन लोगों को भी मिर्ची लगती है, इन लोगों को भी मिर्ची लगती है कि जिसको मैंने फेंक दिया। और वो इंसान जब सीख जाए मेरे बिना रहना, लोगों को ना ये एक्सेप्ट नहीं है कि कोई मुझसे इमोशनली इंडिपेंडेंट रहने लगे, जिसको मेरे से कोई फर्क पड़ना बंद हो जाए, तब उनको बहुत तकलीफ होती है। ये एक चीज होती है दोस्तों। दूसरी चीज कि अब रिलेशन तो चला गया, तो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट था एक पार्ट रिलेशन, वो तो चला गया, तो अब आप अपना सारा फोकस कहाँ लगाओगे? अपने करियर पे, अपने आप पे। जब आप अपने करियर पे और अपने आप पे सारा फोकस लगाते हो तो आई एम श्योर 1-2 साल में आपकी लाइफ, जब आप रिलेशन में थे, जब परेशान थे, उसके कंपैरिजन में तो कुछ बेस्ट होगी। शायद आप अपने करियर में अच्छा करे होगे, शायद आप ज्यादा सीरियस होगे लाइफ को, क्योंकि एक ये जो एक्सपीरियंस है ना, वहां से भी आप कुछ सीखते होगे। तो मैक्सिमम लोग उस बुरे अनुभव से सीखते और अपनी लाइफ में फोकस करते हैं, तो लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रो करने लगते हैं। ये भाई सब नोटिस करता है क्या, तभी तो जस्ट मतलब उसकी लाइफ में मैं ही इंपॉर्टेंट था, अब तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है। उसकी लाइफ तब थी, उससे अभी कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर है। लोगों को ना ये 2 चीजें हजम नहीं होती कि यार वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है, जो इंसान मेरे साथ था और मेरे बिना रहना सीख लिया है, वो अपनी लाइफ में खुश है। देखो, मैं आपको बार बार एक ही वो बात बता रहा हूँ कि जिसको आपके इमोशन से फर्क नहीं पड़ता ना, उनको आपकी लाइफस्टाइल से फर्क पड़ता है। अगर कोई इंसान आपके प्यार को, आपके इमोशन को नहीं समझ रहा है, तो आपका एक ही काम रहता है कि अब आपको अपने लिए काम करना है, अब आपको अपने लिए सोचना है, अपनी हैप्पीनेस के लिए सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है। जो इंसान तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ रहा है या समझना नहीं चाहता, तुम यार क्यों जबरदस्ती उसको समझाना चाहते हो? तुम ये बोल रहे हो कि यार तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, हम तुम्हें कितना प्यार करते हो, कभी सोचो तो सही, तुम्हारे लिए हम कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो। मैं आपको बताऊं, आप अपनी जान भी दे दो ना, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिनको इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, उनको आपकी लाइफस्टाइल से फर्क पड़ेगा। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाना है। मैं बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ दोस्त, कि एक मेंटल लेवल पर जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो इमोशनली, कि यार आपको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, आप अपने दम पर आप अपना काम कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे, आप ना कोई डिप्रेस हो, ना आप कोई रोते रहते हो, ना आपको किसी का इंतजार है, आप मस्त अपनी लाइफ जी रहे हो। और ये कोई बड़ी सी चीज नहीं है, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। हाँ, अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 ये आपके लिए आसान हो जाएगा।
कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो इस चीज से लोगों को फर्क पड़ता है। ये ना मतलब जब देखेंगे ना आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया यार, क्योंकि तब ना वो आपको कहीं ना कहीं अपने से कंपेयर कर रहे थे कि मैं तो कुछ हूँ, ठीक है, ऐसे आलतू फालतू रोते रहते हैं मेरे पीछे, मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं बनता यार, ठीक है। वो हमेशा ऐसे लोग ना भागते रहते हैं उनसे बेस्ट, जो उनको लगता है सो कॉल्ड बेस्ट है, उनसे ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा बेहतर है हर चीज़ में। वो ऐसे लोगों को पाना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो तो कुछ बेहतर ही डिजर्व करते हैं, ये तो ऐसे ही फालतू है, इसको छोड़ दो। तो अगर हम उनके पीछे रोते रहेंगे, हम उनका वेट करते रहें, तो हम हमेशा के लिए उनके लिए फालतू इंसान ही रहेंगे। और मैक्सिमम लोग यही करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि फाड़ में जाओ, अगर तुम हमारे प्यार को, हमारे इमोशन को नहीं समझ रहे हो तो हम तुम्हें समझाना भी नहीं चाहते। अब जब वो ये डिसीजन ले लेते हैं, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती, क्या करना है, प्यार के पीछे नहीं भागना, किसी इंसान के बारे में नहीं सोचना, तो सोचो अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, तो वहां फोकस लगाने लगते हैं। देखो, आप किसी इंसान में एनर्जी लगाओगे, टाइम, एनर्जी, पैसा, तो हो सकता है 2 दिन में वो बदल जाए, लेकिन जब आप अपने करियर में, अपने काम में, अपने में इन्वेस्ट करोगे ना, तो मतलब तुमने अपने आप पर विश्वास किया, वहां पर तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा। एक तो ऊपर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा यार, कि लाइफ में तुम कुछ सीरियसली कर रहे हो, ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ज्यादा एफर्ट मार रहे हो, रिजल्ट भी आएंगे, और जैसे रिजल्ट आएंगे ना, तुम्हें मतलब अंदर से प्राउड फील होगा कि यार किन के लिए रो रहा था। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपकी लाइफस्टाइल से उस इंसान को फर्क पड़ेगा, मैं तो कहता हूँ उसको तो बाद में पड़ेगा, आपको खुद को पड़ेगा। इमोशनली जब आप ऐसे इंसान से निकल जाओगे ना, इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना इमोशनली, तब आप खुद सोचोगे यार कि तब मैं क्या क्या सोच रहा था, कि लाइफ कितनी बुरी है, सब कुछ खत्म हो गया, लाइफ कितनी मस्त है, ये तो अब फील हो रहा है। आपको अपनी लाइफ पे उस लेवल पे एक बात समझ में आएगी कि यार मुझे लगता था कि मुझे खुश रहने के लिए किसी की जरूरत है, पर पहली बार आपको इस चीज का एहसास होगा कि लाइफ में रियल में खुश रहने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं होती। तब जो खुशी होती ना, तब जो हैप्पीनेस होती आपके अंदर से आती है, क्योंकि ये हैप्पीनेस आपकी अपनी है। जब किसी और इंसान के साथ रहने से हैप्पीनेस आती है ना, वो उधार की हैप्पीनेस होती है। वो कोई हैप्पीनेस आप में डालता है और ज्यादा टाइम ले भी जाता है। तो ऐसी हैप्पीनेस के भरोसे क्यों रहना, आपको जीना है, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को हील करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को अच्छे से रखो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना कि आप जब रोते रहते हो, जब परेशान रहते हो, तो लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होते। आपके बुरे टाइम में कोई आपके साथ रहता है? नहीं रहता। इसलिए काम करो, इसलिए टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगाओ अपने अच्छे टाइम को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जब आप खुश होगे ना, तब लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। पर आप 2 साल लगा दो, 5 साल लगा दो, जितना चाहे मर्जी लगा दो, रोते रहो और हर दिन उठकर उसी इंसान को ये एहसास करवाते रहो कि यार तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, बहुत प्यार करते, कसम से बहुत प्यार करते, मैं आपको गारंटी देता हूँ जितना एफर्ट लगाना लगा लो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कोई इंसान आपकी फीलिंग की वैल्यू नहीं करता, तो उनको एहसास कराने का सिर्फ एक तरीका होता है कि सब कुछ साइड में कर दो और अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए मेहनत करो। क्योंकि जिसको इमोशन से फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तुम्हारी लाइफस्टाइल से फर्क पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें। आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ या मेरी रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो, या मेरी लिखी हुई ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।